कहते हैं उज्जैन का महाकाल मंदिर ऐसा स्थान है जहां समय भी अपना चक्र रोककर ध्यानमग्न हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की हमारी कहानी उस रहस्य से जुड़ी है जो आपको आश्चर्य, क्रोध, खुशी और आंसुओं का अनुभव कराएगी। सैकड़ों साल पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। राजा सिर्फ अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि महाकाल के अनन्य भक्त भी थे। हर अमावस्या की रात को वे महाकाल मंदिर में जाकर एक गुप्त पूजा करते थे। लोग कहते थे कि उस रात मंदिर के गर्भगृह से ऐसा प्रकाश निकलता था मानो खुद महाकाल जागृत हो गए हों। परंतु एक रात जब राजा गर्भगृह में पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग से अद्भुत तेज निकल रहा है और पास में खड़ा एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न है। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने आंखें खोलीं और कहा, मैं काल हूं, महाकाल का दूत, पर आज मैं तुम्हें चेताने आया हूं। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। चेतावनी? कैसी चेतावनी? साधु ने कहा, यह नगरी अत्यंत समृद्ध है, परंतु आने वाले समय में यहाँ अधर्म और लोभ बढ़ेगा। अगर तुमने अपनी प्रजा को सच्चाई और धर्म पर नहीं चलाया तो यह महाकाल नगरी विनाश देखेगी। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। महाकाल की नगरी में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे नहीं होने दूंगा। साधु ने हंसते हुए कहा, यही तो समस्या है राजा, समय सब कुछ देखता है। तुम चाहे जितना प्रयास करो, समय के चक्र को रोक नहीं सकते। उस रात राजा ने प्रण लिया कि वे अपनी प्रजा को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर के चारों ओर धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाए ताकि लोग शिक्षा और धर्म को समझ सकें। परंतु रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। आज भी कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात को महाकाल मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह साधु अब भी महाकाल के शिवलिंग की परिक्रमा करता है। एक बार एक जिज्ञासु पुजारी ने उस रात गर्भगृह में जाकर देखने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया, मैंने देखा कि महाकाल की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई और साधु उनसे संवाद कर रहे थे। उनका स्वर इतना तेज था कि मेरे कान अब तक गूंज रहे हैं। महाकाल मंदिर का यह रहस्य केवल साधुओं और भक्तों तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ उज्जैन में कई राजाओं ने इसे जानने की कोशिश की। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे कालचक्र के रहस्यों से जुड़ी है। एक बार औरंगजेब ने महाकाल मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग तक पहुंचे अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों ने बताया कि शिवलिंग से अचानक गर्म लपटें उठीं और वे सभी अंधे हो गए। घबराकर सेना पीछे हट गई। औरंगजेब ने इसे ईश्वर की ताकत मानकर मंदिर को छोड़ दिया। वर्तमान समय में भी यह रहस्य जीवित है। 1980 के दशक में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दल ने मंदिर के गर्भगृह में ऊर्जा स्रोत का पता लगाने के लिए एक यंत्र लगाया, लेकिन जैसे ही यंत्र सक्रिय हुआ सभी उपकरण अपने आप बंद हो गए। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में लिखा, यहाँ ऐसी ऊर्जा मौजूद है जिसे न तो विज्ञान समझ सकता है और न ही मापा जा सकता है। एक दिन उज्जैन के एक युवा रोहित, जो इतिहास का शोध करता था, उसने मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की ठानी। रोहित ने मंदिर के पुरोहितों से अनुमति मांगी और गर्भगृह में एक रात बिताने का निर्णय लिया। रात के समय जब सब कुछ शांत था, रोहित ने देखा कि गर्भगृह में एक धुंधली छवि प्रकट हुई। वह वही वृद्ध साधु थे जिनके बारे में राजा विक्रमादित्य ने बताया था। साधु ने रोहित से कहा, युवक, समय और रहस्य को जानने का लोभ मत करो। यह महाकाल की नगरी है। यहाँ सत्य को जानने का प्रयास करना तुम्हें भारी पड़ सकता है। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, महात्मन, यह ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से आता है? क्या यह महाकाल की शक्ति है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह शक्ति न महाकाल की है न मेरी। यह वह ऊर्जा है जो सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। इसे समझने के लिए न केवल ज्ञान चाहिए बल्कि भक्ति और तप भी। अंत में रोहित का निर्णय उस रात के बाद
रोहित ने महाकाल मंदिर को लेकर अपने शोध को रोक दिया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी महाकाल की सेवा और भक्ति में लगा दी। महाकाल मंदिर का यह रहस्य सिर्फ भक्तों तक सीमित नहीं था। उज्जैन के आसपास के गांवों में यह मान्यता थी कि हर 12 साल में एक विशेष दिन पर महाकाल के शिवलिंग से एक अदृश्य ध्वनि निकलती है। इसे सुनने वाले व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है। कुछ साल पहले यह घटना फिर से घटी। मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें दूर दूर से भक्त और संत शामिल हुए थे। उसी रात जब घंटों की गूंज वातावरण में फैल रही थी, एक वृद्ध महिला अचानक शिवलिंग के पास गिर पड़ी। मंदिर के पुजारियों ने उसे उठाया, लेकिन उसके मुंह से अनजानी भाषा में कुछ शब्द निकल रहे थे। वृद्धा ने कहा, महाकाल कह रहे हैं कि समय का चक्र फिर से तेज हो रहा है। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई फिर शुरू होगी। लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या संकेत है। कुछ समय बाद वह वृद्धा शांत हो गई और आंखें खोलकर बोली, मैंने महाकाल को देखा। वह कह रहे थे कि उज्जैन नगरी को एक बार फिर जागृत होना होगा। भक्तों को धर्म के मार्ग पर लौटना होगा, वरना समय का चक्र विनाश लेकर आएगा। इस घटना के बाद उज्जैन के लोग एकजुट हुए। उन्होंने मंदिर के चारों ओर स्वच्छता और धर्म का संदेश फैलाने के लिए अभियान शुरू किया। इस प्रयास में केवल उज्जैन ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से लोग जुड़ने लगे। यह कहानी केवल एक रहस्य की नहीं, बल्कि एक सीख की है। महाकाल मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह वह केंद्र है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और सच्चे धर्म पर चलने का मार्ग दिखाता है। क्या यह सब सिर्फ एक कथा है, या वास्तव में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से परे है? यह सवाल आज भी इतिहासकारों, भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित करता है, पर शायद इसका उत्तर केवल वही जान सकते हैं जो सच्चे दिल से महाकाल के प्रति समर्पित हैं। तो अगली बार जब आप महाकाल मंदिर जाएं, तो एक बार आंखें बंद करके ध्यान करें। शायद आप भी उस अद्भुत ऊर्जा और रहस्य को महसूस कर सकें जो सृष्टि के आरंभ से इस स्थान को अद्वितीय बनाता आया है। महाकाल मंदिर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उज्जैन के कुछ बुजुर्ग अब भी यह दावा करते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक ऐसा पाताल लोक है जहां केवल महाकाल के सच्चे साधक ही जा सकते हैं। कहते हैं वहां स्वयं काल और समय का सार छुपा हुआ है। लगभग 50 साल पहले उज्जैन के एक प्रसिद्ध तांत्रिक त्रिलोकनाथ ने दावा किया कि वह महाकाल के गर्भगृह के नीचे छुपे रहस्यों को उजागर करेंगे। उन्होंने मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया और गर्भगृह में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने 21 दिन तक तपस्या की। 21वें दिन लोग उन्हें देखने के लिए गर्भगृह के पास जमा हुए, लेकिन जैसे ही त्रिलोकनाथ गर्भगृह से बाहर निकले, उनका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने जो देखा वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां एक ऐसा ज्ञान है जो मानव के समझ से परे है, परंतु यह भी सच है कि उस रहस्य को छूने की कोशिश करना विनाश को आमंत्रण देना है। त्रिलोकनाथ ने उसके बाद कभी तंत्र मंत्र का अभ्यास नहीं किया और शेष जीवन महाकाल की सेवा में बिताया। उन्होंने बस इतना कहा, महाकाल सब कुछ जानते हैं, उनके रहस्य को छेड़ना ब्रह्मांड के नियमों से खिलवाड़ करना है। आज भी उज्जैन के लोग अमावस्या की रात को गर्भगृह से निकलने वाले प्रकाश को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे जांचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके उपकरण असफल हो जाते हैं। स्थानीय विद्वानों का मानना है कि यह प्रकाश महाकाल की उपस्थिति का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को यह याद दिलाता है कि समय और मृत्यु उनके नियंत्रण में है। अगर आप कभी महाकाल मंदिर जाएं, तो गर्भगृह के बाहर ध्यान लगाएं। वहां का वातावरण, मंत्रों की गूंज और ऊर्जा ऐसा अनुभव कराएगी मानो आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। महाकाल मंदिर में भक्तों के अनुभव भी उतने ही रहस्यमय और रोमांचक हैं जितना इसका इतिहास। कहा जाता है कि कई भक्तों की प्रार्थना यहां तुरंत फलित होती है। एक घटना कुछ साल पहले घटी, जब एक व्यापारी रमेश अपने दिवालिया होने के कारण निराश होकर महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा। रमेश ने शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे महाकाल,
अगर आप सच में समय के स्वामी हैं तो मेरा जीवन बदल दीजिए। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान में डूबा हुआ था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसके पास आकर कहा, महाकाल ने तुम्हारी पुकार सुनी है। जाओ और जो कुछ भी तुमने खोया है उसकी नई शुरुआत करो। रमेश ने इसे महाकाल का संकेत मानकर व्यापार में फिर से हाथ आजमाया। कुछ ही महीनों में वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। आज भी वह हर सोमवार को महाकाल मंदिर आकर भोलेनाथ का आभार व्यक्त करता है। पिछले साल की बात है, एक वृद्ध महिला जिसे कई सालों से पैरालिसिस था, उसे उसके बेटे ने महाकाल मंदिर दर्शन के लिए लाया। मां ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बस एक ही प्रार्थना की, हे महाकाल, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे चलने का वरदान दीजिए। लोगों का कहना है कि जैसे ही उसने यह कहा, उसके पैरों में कंपन हुआ। थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही मिनटों में वह खुद चलने लगी। यह देख मंदिर के सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। महाकाल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, अपने कर्मों को भी शुद्ध करना पड़ता है। महाकाल केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और अपने जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। महाकाल मंदिर की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं महाकाल की लीला समय और स्थान से परे है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसे कुछ न कुछ दिव्य अनुभव जरूर होता है। अब तक इस मंदिर में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। फिर भी यह घटनाएं अजीब नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आशीर्वाद की तरह होती हैं। कुछ साल पहले एक युवा संत जो महाकाल के प्रति बेहद निष्ठावान था, ने अपने जीवन का सबसे बड़ा व्रत लिया। उसने 108 दिन लगातार महाकाल मंदिर के बाहर ध्यान करने का संकल्प लिया। पहले कुछ दिन तो वह सामान्य रूप से ध्यान करता रहा, लेकिन बाद में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन संत ने देखा कि शिवलिंग के पास एक कटा हुआ फूल पड़ा था। वह फूल सामान्य फूल नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक अदृश्य छाया थी जो धीरे धीरे उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। संत ने जैसे ही उसे छुआ, वह फूल अचानक झलकर राख में बदल गया और उस राख से एक आवाज आई, जो कुछ तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर संत को एहसास हुआ कि महाकाल की शक्ति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है। इस अनुभव के बाद उसने अपनी साधना को और गहरा किया और कुछ समय बाद उसे दिव्य दर्शन हुए। महाकाल ने उसे दिखाया कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है, तभी उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग मिलता है। महाकाल के बारे में एक और दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हर साल एक रात ऐसी आती है जब महाकाल स्वयं दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। यह रात अमावस्या के आसपास होती है। उस रात कुछ भक्तों का मानना है कि वे समय के चक्र को महसूस कर सकते हैं। इस रात का अनुभव बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इसमें महाकाल स्वयं भक्तों से संवाद करते हैं। एक बार एक साधक शिवनाथ, जो महाकाल के गहरे भक्त थे, ने इस रात महाकाल से बातचीत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरी रात मंदिर के गर्भगृह में ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, उन्हें महाकाल की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो कुछ भी तुम चाहते हो वह समय की मार में खो चुका है, परंतु सच्ची भक्ति से समय भी तुम्हारे पक्ष में होगा। यह संदेश शिवनाथ के दिल में गहरे बैठ गया। उन्हें समझ में आ गया कि महाकाल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह समय और मृत्यु के स्वामी हैं। कोई भी किसी भी चीज का मालिक नहीं है सिवाय महाकाल के। महाकाल का रहस्य केवल इतिहास और कथाओं तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जो जीवन और मृत्यु, समय और चक्र, जीवन के उद्देश्य और आत्मा के उन्नति को समझाता है। महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वह हमारे भीतर की शक्ति है, वह समय की लहर है। वह हर सांस के साथ हमारे भीतर प्रकट होते हैं। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके दर्शन के बाद भक्त अपने जीवन की सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं, क्योंकि महाकाल के आशीर्वाद से उनका साथ कभी छूटता नहीं है।
महाकाल मंदिर की अनगिनत कथाएं और रहस्य न केवल उज्जैन के भक्तों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं। हर कोई यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभव महसूस करता है, लेकिन महाकाल की आशीर्वाद की शक्ति को शब्दों में बांधना असंभव है। कई लोग कहते हैं कि महाकाल केवल अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं और जब कोई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है तो वह उसे अनदेखा नहीं करते। उनका आशीर्वाद कभी खोता नहीं, वह हमेशा रूप बदल बदल कर हमारे पास आता है। पुराने समय में एक राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक पागल साधु आए थे। वे नंगे पांव महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसे और घंटों तक उधर ही बैठे रहे। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, ये पागल साधु क्या कर रहे हैं? दरबारियों ने कहा, राजन, ये साधु महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। उनका दिल इतना शुद्ध है कि वे बिना कोई भिक्षाटन या पूजा के केवल महाकाल के दर्शन के लिए ही यहां आए हैं। राजा ने सोचा कि यह साधु कुछ न कुछ विशेष होंगे, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो महाकाल के दरबार में क्या हो रहा है। सैनिकों ने जाते ही देखा कि साधु के पास एक अनदेखी शक्ति आ रही थी जो उन्हें दिव्य अनुभव करा रही थी। यह देख राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उसी साधु को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो महात्मन? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, महाकाल के दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि महाकाल के इस रहस्य को जानने के लिए मुझे और भी सच्चे साधक चाहिए, और तब उन्होंने महाकाल के मंदिर को और भी समर्पित कर दिया। उनके समय से यह मान्यता बनी कि महाकाल का आशीर्वाद तब मिलता है जब कोई अपने दिल की शुद्धता से उनसे जुड़ता है। आज भी कई लोग महाकाल के इस रहस्य के पीछे छिपे सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वे इस दिशा में बढ़ते हैं वे पाते हैं कि महाकाल का रहस्य गहरी भक्ति और तपस्या से जुड़ा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने का एक रास्ता है। कई लोग जिन्होंने महाकाल के मंदिर में पूरी निष्ठा से पूजा की, उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे हैं, लेकिन वे भी यह मानते हैं कि इस बदलाव का कारण महाकाल की आशीर्वाद शक्ति है, न कि कोई साधारण नियम या तंत्र। कहते हैं महाकाल की उपस्थिति सच्चे भक्तों के दिलों में बसी रहती है। जब वे पुकारते हैं तो उनका आशीर्वाद पहुंचता है, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई बड़ा राजकुमार। महाकाल हर किसी के साथ होते हैं। यही कारण है कि महाकाल के मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं और उनमें से हर कोई कुछ न कुछ महसूस करता है जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि महाकाल उनके साथ हैं। एक बार एक युवा लड़का देवेश महाकाल मंदिर में आया। वह बहुत निराश था क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने महाकाल से प्रार्थना की, हे महाकाल, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बताइए। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी देवेश के सामने एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध पुजारी आए और बोले, तू अकेला नहीं है देवेश, महाकाल के दर्शन से ही तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य मिलेगा। बस तुझ में विश्वास और धैर्य होना चाहिए। देवेश ने अगले कुछ दिन मंदिर में बिताए, ध्यान और साधना में डूबकर। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगीं और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने महसूस किया कि महाकाल के आशीर्वाद से उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया था। महाकाल के मंदिर में हर कोई अपनी आत्मा की गहरी आवाज को सुनता है। कहते हैं कि महाकाल की लीला कभी खत्म नहीं होती, उनके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है, और यही कारण है कि उनका आशीर्वाद निरंतर बहता रहता है। जो भी महाकाल के मार्ग पर चलता है वह जीवन के सभी रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाता है। महाकाल का संदेश यही है, समय की रेत पर लिखी जाती है हर कहानी, लेकिन वही शाश्वत है जो तुम्हारा सत्य है। जब तुम अपने सत्य को पहचानते हो तब तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि शुरू होती है। महाकाल के दर्शन से हर भक्त को यही सीखने को मिलता है कि समय और संसार की सीमाओं को पार करना केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति से संभव है। महाकाल के दरबार में हर व्यक्ति को वही आशीर्वाद मिलता है जो उसकी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त है। महाकाल का असली रहस्य यही है
कि वह समय के पार जाकर अपनी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके आशीर्वाद से कोई भी इंसान, चाहे वह सबसे निचले स्तर पर हो या सर्वश्रेष्ठ साधक, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। महाकाल का दर्शन केवल भक्ति का एक साधन नहीं, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी है। महाकाल का हर भक्त एक विशेष अनुभव करता है जो उसे जीवन की असली यात्रा का एहसास कराता है। यह अनुभव आमतौर पर उस वक्त आता है जब कोई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए महाकाल से सहायता की प्रार्थना करता है। ऐसे भक्तों का कहना है कि वे महाकाल से एक अदृश्य शक्ति प्राप्त करते हैं जो उन्हें न केवल उनकी समस्याओं से उबारती है, बल्कि उन्हें जीवन की सच्ची दिशा भी दिखाती है। कहा जाता है कि महाकाल के मंदिर में रात के समय विशेष दिव्य घटनाएं घटती हैं। खास तौर पर अमावस्या की रात को भक्तों का कहना है कि मंदिर में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे समय खुद रुक जाता हो। उस रात मंदिर की हवाएं एक अदृश्य गूंज से भर जाती हैं। कुछ भक्तों ने यह भी बताया कि वे इस रात को अपने भीतर महाकाल की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनकी साधना का असर ज्यादा गहरा और प्रभावशाली होता है। एक बार एक युवक राघव, जो बड़े संघर्षों का सामना कर रहा था, अमावस्या की रात मंदिर में आया। वह बहुत निराश था और उसकी प्रार्थना थी, हे महाकाल, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जीवन की कठिनाइयां क्यों बढ़ती जाती हैं, मुझे मार्ग दिखाइए। राघव ने पूरी रात मंदिर में ध्यान किया। उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह शांत था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर का वातावरण बदल रहा हो, जैसे महाकाल स्वयं उसके पास आकर उसकी पीड़ा को समझ रहे हों। वह एक गहरी शांति में खो गया और सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो उसका मन बिल्कुल हल्का और खुशहाल था। वह समझ चुका था कि जीवन में संघर्षों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। महाकाल को समय का स्वामी माना जाता है, लेकिन उनका सत्य यह भी है कि वह हर किसी के जीवन में सही समय पर प्रकट होते हैं। जो लोग महाकाल के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में समय कभी नहीं रुकता। महाकाल का आशीर्वाद उनके जीवन में हर परिवर्तन को एक नए उद्देश्य के साथ जोड़ता है। उनके भक्त यह अनुभव करते हैं कि महाकाल की उपस्थिति से हर समस्या और कठिनाई का समाधान सहज हो जाता है। महाकाल का यह संदेश भी है कि समय केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि समय केवल एक माध्यम है जो हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। महाकाल के रहस्य को जानने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वह हमें केवल जीवन के भौतिक पहलुओं से ही नहीं जोड़ते, बल्कि हमें आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ने का मार्ग भी दिखाते हैं। महाकाल का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। महाकाल के दर्शन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वह कोई साधना हो या कार्य, उसे पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें महाकाल के आशीर्वाद से जोड़ता है और हमारी आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। महाकाल की भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सत्य, कर्म और भक्ति को समझने की कोशिश करता है। महाकाल के आशीर्वाद से ही हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। महाकाल की कृपा के बिना जीवन की यात्रा अधूरी होती है। वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह मुश्किलों का सामना करना हो या सफलता की ओर बढ़ना हो। महाकाल का आशीर्वाद ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन की हर उलझन से मुक्त करता है और हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। महाकाल के दर्शन से जो लोग जुड़े हैं, उनका जीवन सच्चे अर्थों में बदल जाता है। उनके दरबार में आने के बाद कुछ ऐसा होता है जैसे उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाकाल की शक्तियां अनंत हैं और उनका आशीर्वाद जितना गहरा होता है, उतना ही व्यक्ति की जीवन यात्रा की दिशा बदल देता है। कई लोग महाकाल के दर्शन करने के बाद यह महसूस करते हैं कि उनके और महाकाल के बीच एक विशेष कनेक्शन है।
यह कनेक्शन आत्मा के स्तर पर होता है, जहां समय और काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। महाकाल के बारे में यही कहा जाता है कि वह अपने भक्तों की नब्ज को पहचानते हैं और उनके दिल की बात समझते हैं। एक भक्त, राधा, ने महाकाल के दरबार में आकर अपनी प्रार्थना रखी, हे महाकाल, मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष है। मुझे कभी लगता है कि मैं हार जाऊंगी, फिर भी मैं आपके पास आकर अपनी उम्मीदें संजीवित करना चाहती हूँ। राधा ने जैसे ही महाकाल के दर्शन किए, एक गहरी शांति का एहसास हुआ। वह मानती है कि महाकाल की आशीर्वाद से उसे वह शक्ति मिली जिससे वह अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कर सकी। महाकाल का संदेश स्पष्ट था, जब तुम अपने मन की स्थिरता को पाओ तो समय की सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। महाकाल और समय की अदृश्य शक्तियां। महाकाल के साथ समय का बहुत गहरा संबंध है। वह समय के स्वामी हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से समय की गति भी बदल सकती है। महाकाल के दर्शन करने से केवल भक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि समय की प्रक्रिया भी हमारे पक्ष में काम करने लगती है। यह कहानी एक व्यापारी शिव कुमार की है, जिन्होंने महाकाल के दर्शन के बाद अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव देखा। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। एक दिन जब उन्होंने महाकाल के दरबार में अपने दिल की पूरी सच्चाई के साथ प्रार्थना की, तो उनका जीवन अचानक बदलने लगा। उनका व्यापार न केवल बढ़ा, बल्कि उनकी मेहनत से हर काम में सफलता मिलने लगी। शिव कुमार का मानना था कि महाकाल का आशीर्वाद ही था जो समय की धारा को उनके पक्ष में मोड़ने में मदद करता था। उन्होंने महसूस किया कि महाकाल के साथ हर संकट का हल होता है और उनका आशीर्वाद समय को सही दिशा में मोड़ देता है। महाकाल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वह केवल पूजा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वह हमारे कर्मों में, हमारी मेहनत में और हमारी आस्थाओं में समाहित होते हैं। महाकाल का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और अपने जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करते हैं। महाकाल का आशीर्वाद केवल भक्तों की बाहरी स्थिति को ही नहीं बदलता, बल्कि उनके भीतर एक गहरी आंतरिक परिवर्तन भी लाता है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से महाकाल से जुड़ता है, तो उसका जीवन सही दिशा में चलता है और वह अपने अंदर के भय, शंका और भ्रम को पार करता है। महाकाल के दर्शन से व्यक्ति न केवल बाहरी दुनिया में सफल होता है, बल्कि अपने आत्मिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। महाकाल का रहस्य केवल अतीत और वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य में भी बसा हुआ है। महाकाल के दर्शन से हम अपनी आने वाली राहों को साफ देख सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमें किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए तैयार रहता है। महाकाल हमें यह समझाते हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है और हर चुनौती के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर सच्ची भक्ति और साहस के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। महाकाल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, समय केवल वह नहीं जो घड़ी की सुइयां दिखाती हैं, बल्कि वह भी है जो तुम्हारे भीतर की चेतना का मार्गदर्शन करती है। जब तुम उस आंतरिक शक्ति को पहचानते हो, तो समय भी तुम्हारे हाथ में होता है। महाकाल की भक्ति से हम न केवल अपनी जीवन यात्रा की दिशा को बदल सकते हैं, बल्कि हम आत्मिक शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। आशीर्वाद हर किसी को मिलता है जो सच्चे मन से उनके मार्ग पर चलता है, और वह कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। महाकाल के साथ हर कदम पर सफलता और शांति होती है, क्योंकि वह समय के स्वामी हैं और उनकी शक्ति अनंत है। महाकाल की अद्वितीय शक्ति और उनके आशीर्वाद से जीवन की हर राह आसान हो जाती है। जैसे महाकाल अपने भक्तों के जीवन में समय और शक्ति के स्वामी के रूप में उभरते हैं, वैसे ही उनके रहस्यों की गहराई में हम सभी को अपने जीवन का उद्देश्य और मार्गदर्शन मिल जाता है। महाकाल के दर्शन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में आंतरिक शक्ति और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग भी है। इसी प्रकार महाकाल की लीला और उनके रहस्यों का सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे दिलों में हमेशा बसी रहती है। आज के इस सफर को पूरा करने के साथ हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और इतिहास का सफर पर चलें, जहां हम पुराने समय की इन अद्भुत कहानियों, रहस्यों और आस्थाओं की गहराई को
और भी करीब से समझेंगे। हर एक कहानी में एक नई प्रेरणा और जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, जो हमें हमारे अस्तित्व के सच्चे अर्थ तक पहुंचने में मदद करेगा। तो चलिए, इस अद्भुत सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और महाकाल के आशीर्वाद के साथ इतिहास के उन अनकहे पहलुओं को उजागर करें जिनमें छुपे हैं हमारे अतीत के अनमोल रत्न। इतिहास का सफर, जहां हर कहानी, हर यात्रा और हर अनुभव आपको नई रोशनी दिखाएगा।